हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में बीपीएससी 47 से लेके बीपीएससी 52 तक के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बिहार से रिलेटेड बिहार जी के पूछे गए थे, वो सारे डिस्कस करने जा रहे हैं। और बाकी जितना भी लेटेस्ट वाला बीपीएससी था 52 से लेके 69 तक का, वो सारा भी मैंने इस चैनल पे बना के डाल दिया है। आप लोग उसे भी देख लीजिए एक बार जाके। चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर है। तो शिशु मरणांक दर जो ऑप्शन दिया गया था उस ऑप्शन के अनुसार आंसर था झारखंड से अधिक। अगला क्वेश्चन है, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था। तो आर्थिक सर्वेक्षण जो करवाया गया था, तो उस टाइम के लीडर कौन थे बिहार के? तो थे सुशील मोदी। वर्ष 2006 से लेकर 2007 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है। कितना कम है? तो ये है 20% कम। वर्ष 2006 से लेकर 2007 में बिहार का विश्वात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था, कितना था? तो ये था 56%। वर्तमान में बिहार के संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? ये है कृषि। बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये है 40%। गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये है चंपारण। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, बहुत बार, मतलब हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद ये एक और पूछा जाएगा कि गांधी जी को चंपारण बुलाया किसने था? तो उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। किस लिए बुलाया था? तो नील का जो विद्रोह हुआ था नील की खेती के लिए, उसके लिए बुलाया गया था। तो ये क्वेश्चन एकदम बहुत बार रिपीटेड हुआ है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो कौन सी पीढ़ी का है? तो ये है पंचम। वो जो आप बोध गया जाएंगे तो वो जो वृक्ष है वहाँ पे, वो उस टाइम का वृक्ष नहीं है जहाँ की महात्मा बुद्ध बैठ के वो अपना ज्ञान प्राप्त किए थे। उसको 2-3 बार नष्ट किया गया है। फिर उसके बाद उसी का जो होता है, फिर से वो नीचे से निकला धीरे धीरे, तो वो जाके अब बड़ा होते होते ये 5वां पीढ़ी है उस पेड़ का। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो ये है बिहार के राजगीर में। नव नालंदा बिहार किसके लिए विख्यात है? तो नव नालंदा बिहार जो है ये है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये था लिच्छवी के द्वारा। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, कितना है? तो यह है 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य का रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। तो ये कहाँ पे है? ये बिहार में है। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो ये 80% है। बाकी 20% जो होता है वो ऐसे ही परती रह जाता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो कौन सा है? यह है गंडक गंडक परियोजना। बिहार में और भी एक है सोन परियोजना, जो कि उधर औरंगाबाद गया रोहतास साइड है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है। तो कितना निवास करती है? ये है 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का कौन सा बड़ा जनसंख्या वाला स्टेट है? तो यह है तीसरा। अब पूछा जाएगा कि सबसे पहला कौन है? तो यह है उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो ये बिहार है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको किया था? तो ये था मालिक जानी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था, कब किया था? तो ये था 1532 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, कब मिलाया था? ये 1576 ईस्वी में। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो कौन थे वो थे बाबू कुंवर सिंह। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो ये कब की थी? ये था 12 अगस्त 1765 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो ये है 1908 ईस्वी में। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो ये थे पटना की। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता से के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो ये दिया था इन्होंने 1942 ईस्वी में। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो ये था बांकीपुर जेल। चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो ये थे महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये रांची था। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कौन सी पार्टी से जुड़े थे? ये थे सोशलिस्ट पार्टी।
1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे, कौन थे? ये कुंवर सिंह थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, कौन? तो जेपी नारायण। पाटलिपुत्र का संस्थापक था, कौन? उदयन। निम्नलिखित में से स्थायी बंदोबस्त मतलब परमानेंट सेटलमेंट का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो यह था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया। अब है बीपीएससी 47। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, कितने सीट के लिए? तो ये था 93 सीट के लिए। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम दर्शाता है? तो मतलब घटते क्रम में बताना है। तो सबसे ज़्यादा है दरभंगा में, फिर उससे थोड़ा कम सारण, फिर सिवान, फिर समस्तीपुर। नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है, तो कौन कौन सी नदी है? तो एक है कर्मनासा, एक है गंडक और एक है घाघरा। वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर मतलब जन्म दर प्रति हज़ार क्या है? तो यह है 30.9। 1 जनवरी 2023 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे, मतलब कितने कोयले अनुमानित भंडार थे, जो कि मिलियन टन में बताना है, तो ये था 160 मिलियन टन। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात है, तो कितना है? यह है 48.18। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पाद करता है? तो यह है बिहार। अभ्रक मतलब माइका। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पाद मतलब उसको इंग्लिश में पॉपी प्लांट बोलते हैं हेतु प्रसिद्ध था? तो ये था बिहार। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो इस कमांडर का नाम था मेजर बारो। अब थोड़े क्वेश्चन और रह गए। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो इनका देहांत हो गया था 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में भाग लिया था? तो इनका नाम था फणींद्र नाथ घोष। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 वाला अधिवेशन हुआ था? तो ये हुआ था गया जिले में। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।